नमस्कार, फिर हाजिर हूँ आपके ICS ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पियाजे की अवस्थाएं। आज हम बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल, एकदम कह दें बिल्कुल मक्खन की तरह, एक छोटा सा बिल्कुल रत्ती भर का टॉपिक है, लेकिन वो आपको नंबर एक पक्का दिला करके जाएगा। और बूंद बूंद से सागर बनता है, इसलिए एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उनका नाम है मिस्टर ब्लूम। क्या नाम है? ब्लूम। पूरा नाम इनका है बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम नाम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम का वर्गीकरण, इंग्लिश में इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं। इन्होंने बहुत ही जल्दी 5 मिनट में आपको पूरा ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। कौन क्या चीज इन्होंने बताई है? देखिए, ब्लूम ने पक्ष बताए हैं, शिक्षण के 3 पक्ष बताए हैं। उस 3 पक्ष में पहला पक्ष बताया है ज्ञानात्मक, दूसरा बताया है क्रियात्मक, तीसरा बताया है भावात्मक। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, या इसको कभी कभार उल्टा भी कह देते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है। ज्ञानात्मक में इन्होंने 6 पक्ष बताए हैं। कितने बताए हैं? 6, यानी 6 चर बताए हैं। पहला है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बिल्कुल। प्रश्न कैसे आता वो भी मैं बता दूं। क्रम में दिए होंगे कि ज्ञानात्मक पक्ष है, ज्ञान, बोध, ऐसे क्रम में 4 ऑप्शन दिए होंगे। इन क्रम को उल्टा सीधा कर देंगे, मतलब ज्ञान को नीचे कर देंगे, इसको बीच में कर देंगे, इसको किनारे कर देंगे। हो सकता है इसमें कुछ और भी ऐड कर दें, और पूछ लेगा इनमें से कौन सा सही है, या पूछ देगा इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का चर नहीं है। और ये 3 तो होंगे, एक नहीं होगा, अलग से उठा कर दे देंगे, पूछ लेगा। लेकिन जब ये आपको पता होंगे 6, तभी तो आप उसमें से चूज कर पाएंगे। तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, एक लाइन में ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान का मतलब नॉलेज, बोध का मतलब समझ, प्रयोग का मतलब एप्लीकेशंस, विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस, संश्लेषण मतलब सिंथेसिस, जोड़ना, और मूल्यांकन का मतलब है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना, जानना। उसके बाद में आपका क्रियात्मक है, भावात्मक है। क्रियात्मक है, भावात्मक है, उसको भी तो जोड़ना इस चीज को कहते हैं। अब देखिए आगे वाले जो पक्ष है वो है आपका क्रियात्मक। क्रियात्मक में क्या आता है? कार्य करना। तो इसमें सबसे पहले आता है उद्दीपन। उद्दीपन समझते चलते हैं। उद्दीपन, उद्दीपक का मतलब होता है संकेत। क्या होता है? संकेत। दूसरा आपका होता है कार्य करना। दूसरा आपका कार्य करना। तीसरा चर है आपका नियंत्रण। चौथा है आपका समायोजन। 5वां है आपका स्वाभाविकरण। और 6ठा है आदत निर्माण। देखिए, कभी कभार आप इसमें बिल्कुल हैरान नहीं होगा, कहीं पर भावात्मक इधर होता है, क्रियात्मक उधर होता है। 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। पहला इसमें हो गया उद्दीपन, यानी कि कोई संकेत। अच्छा देखिए, इसको एक कहानी के रूप में लीजिए। आपको कोई संकेत मिला, तभी तो आप कार्य करेंगे। कार्य करने के लिए आपका पहला नियंत्रण में होना चाहिए। आपको नियंत्रण में होंगे तो आप कार्य में समायोजन कर सकते हैं। अब जब समायोजन उसमें कर सकते हैं तो आपका ये स्वभाव में, नेचर में होगा समायोजन करना, और ये आपकी क्या बन जाती है फिर? एक आदत। तो इस प्रकार से पढ़िए। सबसे पहले क्या है? उद्दीपन। सबसे पहले क्या है? उद्दीपन, यानी कि संकेत। संकेत मिला किस चीज के लिए? कार्य करने के लिए। देखिए, कहानी के रूप में लीजिए। संकेत मिला कार्य करने के लिए, और कार्य जो है इस पर आप क्या करेंगे? नियंत्रण। नियंत्रण करने के लिए आपका समायोजित होना उसमें चाहिए, उस कार्य के प्रति डेडिकेशन समायोजित होना चाहिए। फिर आप उसमें क्या हो जाएंगे? स्वभाव में आ जाएंगे, और फिर ये आपकी क्या बन जाएगी? आदत निर्माण। तो आपको उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। तीसरी आप
ये है आपका भावात्मक। भावात्मक पक्ष क्या होता है? चलिए तीसरा देखते हैं भावात्मक। भावात्मक में पहला है आपका आग्रहण, आग्रहण। दूसरा है अनुक्रिया। तीसरा है आपका अवमूल्यन। चौथा है आपका विचारना। पांचवा है आपका व्यवस्थापन या संगठन। और छठा है आपका चरित्र निर्माण। तो इसके भी 6 पक्ष हो गए, आग्रहण, अनुक्रिया, अवमूल्यन, विचारना, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। याद करने की ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे हमने बताया ना स्टिमुलस वेरिएशन का प्रयोग करके, आग्रहण, आग्रहण, आइए ग्रहण करें, आग्रहण, अनुक्रिया, आग्रहण, अनुक्रिया, अवमूल्यन। देखिए आग्रहण, फिर हाथ को नीचे ले जाए, अनुक्रिया, अवमूल्यन, विचारना, विचार कहां से करेंगे? मस्तिष्क के, विचारना, व्यवस्थापन, संगठन, व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण, और चरित्र निर्माण। हाथों का वेरिएशन करिए, याद हो जाएंगे। आग्रहण, अनुक्रिया, अवमूल्यन, विचारना, व्यवस्थापन या संगठन और आपका चरित्र निर्माण। याद हो गए? तो ज्ञान बोध प्रयोग, अनुप्रयोग, ज्ञान बोध प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण, आग्रहण, अनुक्रिया, अवमूल्यन, विचारना, व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। इसको आपको सीरियल से ही याद करिए, क्योंकि कभी कभार हमने प्रश्न बताया ना, बिल्कुल 6 के 6 दे देंगे ऐसे और कहेंगे इसमें से कौन सा पक्ष सही क्रम में लगा हुआ है, कौन सा नहीं लगा हुआ। तो कभी कभार इस प्रकार से आपको सीरियल में याद होंगे तभी तो आप कर पाएंगे। कभी कभार पूछ देंगे, अब तो पहले कुछ सीटेट के एग्जामों में ये खूब पूछा गया, पिछली साल ये आपका पूछा गया भावात्मक वाला, और अब की बार में पक्का क्रियात्मक वाले में से एक प्रश्न रखा होगा कि इनमें से कौन सा चर नहीं है। याद होंगे तो कर ले जाएंगे। एक बार मैं फिर आपको कह दूं, ज्ञानात्मक में है ज्ञान बोध प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। दूसरा आपका आता है, चाहे क्रियात्मक लीजिए, भावात्मक लीजिए। क्रियात्मक ले लिया हमने तो उसमें सबसे पहले हमने बताया था कहानी के रूप में ढाल लीजिए इसको। उद्दीपन मतलब कोई संकेत मिला, हमने उसको कार्य किया, कार्य पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, नियंत्रण हमारे समायोजन से होगा, समायोजन हो गया तो स्वाभाविकरण हो गया, स्वाभाविकरण हो गया तो क्या हो गया? आपका आदत बन गई, तो आदत निर्माण हो गया। अब इसको स्टिमुलस वेरिएशन का प्रयोग करके आग्रहण, अनुक्रिया, अवमूल्यन, ठीक है, विचारना, व्यवस्थापन या संगठन और निर्माण। तो बात समझ गए? ये 3 पक्ष थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीटेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सुपरटेट। तो आप इसके लिए रेगुलर तैयारी करते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण था, ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी, ब्लूम को और बढ़िया तरीके से जानेंगे तो उनके लिए शिक्षण के पक्ष पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शबा खैर।